एक्सरसाइज करने से हमारी बॉडी हेल्दी हो जाती है, फिट हो जाती है, स्वस्थ हो जाती है। बॉडी के जिस भी पार्ट की अगर आप एक्सरसाइज करते हैं तो वो हिस्सा बॉडी का स्वस्थ हो जाता है, यानी कि फिट एंड फाइन, यानी कि हेल्दी हो जाता है। जैसे कि अगर हाथ की एक्सरसाइज की तो हाथ स्वस्थ हो जाता है, जैसे पैर की एक्सरसाइज की तो पैर स्वस्थ हो जाते हैं। इसी तरह से अगर आप अपने दिमाग की एक्सरसाइज करेंगे तो आपका दिमाग स्वस्थ हो जाएगा, और दिमाग अगर स्वस्थ हो गया तो सोचिए आप कामयाब हो जाएंगे, क्योंकि आप पढ़ने में अच्छा बन जाएंगे, और पढ़ने में अच्छे बन जाएंगे तो आप बिजनेस भी करेंगे, पैसा कमाएंगे, पैसा कमाएंगे तो आप कामयाब हो जाएंगे, अमीर हो जाएंगे। तो अमीर होने के लिए आपको अपने दिमाग की एक्सरसाइज करना बहुत ही ज़रूरी है। तो दिमाग की ऐसी कुछ 6 एक्सरसाइज जो कि है बहुत ही सिंपल सी, मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। तो इस वीडियो को आप अंत तक देखें। मैं हूँ मोहित, जीवन फ्रीजित में आपका स्वागत है। सब्सक्राइब करें जीवन फ्रीजित चैनल को जीवन जीतने के लिए। तो नंबर 1 ब्रेन की एक्सरसाइज है, वो है ये कि जैसे आप रात को सोते हैं और सोने के बाद सुबह उठते हैं तो उठते ही आपको सबसे पहले अच्छी कुछ चीज़ें आपको पढ़नी है, जैसे कि मोटिवेशनल स्टोरीज़ या फिर अच्छी वाली कोई न्यूज़ जो आपको खुशी दे, आपको एनर्जी दे। ऐसी न्यूज़ आपको सुबह सबसे पहले पढ़नी है। तो पढ़ने से क्या होगा, पढ़ना जो है वो हमारे ब्रेन का फूड होता है। पढ़ने से हमारा ब्रेन ज़्यादा से ज़्यादा खुलता है। मानो कि एग्जांपल के लिए अगर आपका ब्रेन ऐसा है और आप पढ़ रहे हैं सुबह सुबह तो आपका ब्रेन ऐसा हो जाता है। ऐसा होने से क्या होगा कि ब्रेन आपका खुलेगा और दिन भर आपको अच्छा खासा नॉलेज भी मिलेगा। यानी कि जिस दिन आप पढ़ते हैं उस दिन आप सोचिए, उस दिन आप देखिए कि आपका माइंड कितना ज़्यादा दौड़ता है, उस दिन अपने आप दौड़ता है। उसी तरह से जैसे हम एक्सरसाइज करते हैं सुबह तो दिन भर फिट रहते हैं, वैसे ही सुबह अगर हम पढ़ते हैं तो दिन भर हम फिट रहते हैं हमारे ब्रेन से। नंबर 2 जो हमारे ब्रेन की एक्सरसाइज है वो है ये कि हमें हर दिन 5 मिनट से लेकर जितना भी ये समय होता है, जितना ज़्यादा समय तक हो सकता है, आपको ध्यान करना है। ध्यान का मतलब है मेडिटेशन। मेडिटेशन यानी कि आपको बस आंखें बंद करके अपनी सांसों पर ध्यान देना है, या फिर अपने आसपास के आवाज़ों पर ध्यान देना है, या फिर आप आसमान में ध्यान लगा सकते हैं, या फिर अपने बॉडी में आप ध्यान लगा सकते हैं, कहीं पर भी। तो ध्यान यानी कि मेडिटेशन आपको करना है। इस मेडिटेशन में जहाँ पर भी आप ध्यान लगाते हैं वहीं पर फोकस करना है। इसके अलावा आपको कुछ भी अपने मन में विचार नहीं लाना है, और ना ही आपको कोई प्लानिंग करना है मन में, और ना ही कुछ सोचना है। तो ध्यान का मतलब होता है शांति, और आपको शांति लाने के लिए एक जगह पर आपको फोकस करना है। ऐसा करने से भी आपका ब्रेन जो ऐसा है वो ऐसा हो जाएगा और खुलेगा आपका ब्रेन। ब्रेन खुलेगा तो आपका दिमाग की जो है, ब्रेन की जो है एक्सरसाइज हो जाएगी और आपको फ़ायदा होगा। नंबर 3 जो है अपने दिमाग की एक्सरसाइज वो है ये कि इसमें आपको कुछ नहीं करना है। एक्सरसाइज का मतलब है अपने दिमाग का व्यायाम होना चाहिए। तो व्यायाम के लिए आपको कुछ नहीं करना है, मतलब आपको हर एक काम में एक ही काम करना है। यानी कि आप अगर खाना खा रहे हो तो आपका पूरा फोकस खाने पर ही दीजिए। अगर आप सो रहे हो तो पूरा फोकस सोने पर दीजिए। यानी कि आपको एक समय में सिर्फ एक ही काम करना है। एक समय में आपको 2-3 काम नहीं करना है। बहुत से लोग बोलते होंगे कि मल्टीटास्किंग करो, ज़्यादा से ज़्यादा काम करो, एक काम में 2 काम करो, एक हाथ से ये करो तो दूसरे हाथ से वो करो। तो ऐसा करने से हमारे दिमाग पर प्रेशर आता है, और दिमाग के कार्य करने की क्षमता जो होता है, कैपेसिटी जो होती है वो कम हो जाती है। हमें लगता है कि हमारे काम पूरे हो रहे हैं जल्दी जल्दी, लेकिन ऐसा नहीं है। हमारे दिमाग पर प्रेशर आता है और दिमाग कमज़ोर होते जाता है, लेकिन जल्दी आपको इसका पता नहीं चलता है। इसके लिए समय लगता है। एक समय ऐसा आता है कि दिमाग आपका सचमुच में काम करना कम कर देता है, और इससे आपकी हेल्थ भी ख़राब हो जाती है। इसलिए मल्टीटास्किंग आपको नहीं करना है। नंबर 4 की अगर बात करें तो आपको हमेशा सीखते रहना है। सीखने का मतलब है कि नई नई चीज़ें आपको सीखना है। जैसे कि अगर आपको ड्राइविंग नहीं आती है, कार ड्राइविंग, तो कार ड्राइविंग सीख लीजिए। जैसे आपको स्विमिंग नहीं आती तो स्विमिंग सीखिए। जैसे आपको कोई टेक्नोलॉजी की चीज़ें नहीं आती है तो उसे आप सीखिए। टाइपिंग करना सीखिए, या फिर टाइपिंग की प्रैक्टिस कीजिए। तो ऐसे आपको कुछ ना कुछ सीखते रहना है। सीखते रहने से क्या होता है कि हमारा ब्रेन जो है नया बनते जाता है सीखते रहने से, क्योंकि ब्रेन जो रहता है सीखने के लिए हमेशा तैयार रहता है। देखिए, आपने कई बार देखा होगा कि आप अगर एक बार पहली बार अगर आप मूवी देखते हैं कोई भी अच्छी, तो उसमें खो जाते हैं। खोने का मतलब है कि उसमें पूरा ध्यान लग जाता है, और उस मूवी को देखने के बाद आपके इमोशंस तैयार हो जाते हैं। लेकिन वही अगर आप मूवी दोबारा देखते हैं तो आपको बोरियत लगती है। यानी कि ब्रेन जो होता है नई नई चीज़ों को सीखने से ब्रेन विकसित हो जाता है। ब्रेन को अच्छा लगता है, ब्रेन को अच्छा लगता है तो वो अच्छा रस पैदा करता है, अच्छा हार्मोन्स पैदा
पैदा करता है। अच्छे हार्मोन्स पैदा करने से ब्रेन की ताकत बढ़ जाती है, ब्रेन की एक्सरसाइज हो जाती है, और ब्रेन की एक्सरसाइज होने से आपकी जो बॉडी होती है वो भी हेल्दी रहती है। इसलिए नई नई चीज़ें आपको सीखते रहना है। नंबर 5 की अगर बात करें तो जो भी आपके पास नॉलेज है, यानी कि जो भी स्किल आपके पास है उसको आपको टीच करना है, यानी कि आपको टीचिंग करना है। टीचिंग करने से क्या होता है कि आपके ब्रेन की एक्सरसाइज होते रहती है। अगर आप थोड़ा सा बोलकर भी किसी को टीचिंग करते हैं तो टीचिंग करने से आपके ब्रेन की कैपेसिटी बढ़ती है, आपको अच्छा लगता है कि आप किसी को सिखा रहे हैं। वो कहते हैं ना कि ज्ञान बांटने से ही बढ़ता है, वही बात यहाँ पर है कि अगर आप अपने ब्रेन का इस्तेमाल करके आप किसी को सिखाते हैं, आपको नॉलेज देते किसी को, तो इससे आपका ज्ञान भी बढ़ता है, और ज्ञान बढ़ने से आपके ब्रेन की एक्सरसाइज हो जाती है, और ब्रेन की एक्सरसाइज होने से आप हेल्दी रहते हैं। इसलिए जो भी आपके अंदर स्किल है, चाहे छोटी सी छोटी स्किल क्यों ना हो, चाहे चपाती को कैसे बनाना है वो स्किल क्यों ना हो, चाहे आपको कोई चीज़ छोटी से छोटी कैसे बनाना है, पेपर की कोई चीज़ बनाना है, या फिर आपको टाई कैसे पहनते हैं, या फिर अपने कपड़ों को इस्त्री कैसे करते, छोटी सी छोटी चीज़ें भी आप किसी को सिखा सकते हैं। इस स्किल से आपके ब्रेन की अच्छी एक्सरसाइज हो जाती है। सीखना और सिखाना ये आपको रखना ही रखना है। नंबर 6 की अगर बात करें तो नंबर 6 जो है वो एक्सरसाइज की तरह ही है, लेकिन बॉडी की एक्सरसाइज की तरह है। जैसे कि ग्रेविटेशनल फोर्स में क्या होता है कि नीचे की तरफ हर चीज़ जाती है, उसी तरह से हमारा ब्लड सर्कुलेशन जो होता है वो सर की तरफ कम जाता है और पैरों की तरफ ज़्यादा रहता है, क्योंकि हम खड़े रहते हैं। ग्रेविटेशनल फोर्स क्या कहता है, नीचे ही जाता है। न्यूटन्स लॉ क्या कहता है कि कोई भी चीज़ नीचे जाती है। तो इसलिए हमें एक बार उल्टा होना है हफ्ते में, या फिर 3 दिन में एक बार, या फिर महीने में 1-2 बार तो आपको उल्टा होना है। उल्टा होने का मतलब है शीर्षासन होता है योगा में। शीर्षासन यानी कि हेड स्टैंड यानी कि उल्टा होना। उल्टा होने से ब्लड सर्कुलेशन आपका हेड की तरफ जाता है, इससे आपको फ़ायदा होता है, हेड की तरफ यानी कि ब्रेन की तरफ। तो अगर आप उल्टा नहीं हो सकते, हेड स्टैंड अगर आप नहीं कर सकते हैं, तो इसका सिंपल सा उपाय है कि अपने बेड पर लेट जाए, और बेड पर लेटने के बाद जो हमारी गर्दन रहती है उसको नीचे गिरा दे, यानी कि आपके कंधे तक बेड आना चाहिए, और ये जो हिस्सा है आपका पूरा पीछे का वो आपको नीचे गिरा देना है। तो ऐसा करने से क्या होगा कि ब्लड सर्कुलेशन जो है वो आपका हेड की तरफ फ्लो होगा। ऐसे में बहुत सारे आसन भी मिल जाते हैं आपको, जैसे सर्वांगासन है, जैसे सेतु बंधासन भी आप कर सकते हैं, या फिर आप उल्टा थोड़ा सा हो जाते हैं, या फिर अपने तकिए को आपको सर के नीचे न रखते हुए पीठ के नीचे रखकर फिर आपको उल्टा होना है। तो इससे क्या होता है कि ब्लड सर्कुलेशन हेड की तरफ होगा। और इसके भी अलावा सिंपल सा तरीका यही है कि अपने पैरों को, आपको बेड पर लेटते हैं तो पैरों को आपको दीवार पर या ऊंचाई पर रख लेना है, यानी कि ऐसा स्लोप बनाना है आपको। तो ऐसा करने से क्या होगा कि पैर आपके ऊपर रहेंगे तो पैरों का ब्लड सर्कुलेशन हेड की तरफ जाएगा, तो इससे आपके ब्रेन को फ़ायदा होगा। तो ये 6 चीज़ें जो मैंने आपको बताई है, ये 6 बातें, 6 एक्सरसाइज आप अगर करते हैं तो आपके ब्रेन की अच्छी खासी एक्सरसाइज होती है, आपके ब्रेन का अच्छा खासा काम करने लगता है, ब्रेन की कैपेसिटी बढ़ जाती है, और आप हमेशा शांत और स्वस्थ हमेशा इस 6 टिप्स से बने रहते हैं। और भी ऐसे कई सारी टिप्स है, और ऐसी कई सारी टिप्स को जानने के लिए मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जीवन फ्रीजीत को। मैं मोहित, थैंक यू मेरा वीडियो देखने के लिए, और शेयर कीजिए जिनको ज़रूरत है इस वीडियो की, और कमेंट करके नीचे की तरफ आप बताइए कि आप कौन सी चीज़ें कर रहे थे, इन 6 टिप्स में से आप कौन सी चीज़ें अपना रहे थे, अपने ब्रेन की ताकत को बढ़ा रहे थे, कैसे बढ़ा रहे थे, उसके बारे में कमेंट करें। तो फिर मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर एंड रिलैक्स।